तुम ज्यादा प्रेम करते, दुकानदार ने कहा तुमको ज्यादा प्रेम हो तो दे आओ जाके जूती। हाँ हाँ दे आएंगे। कहाँ रहता है? बोले वृंदावन चले जाओ, वहीं रहते हैं। अब रसखान जी मोची के पास आए, ए भैया छोटी छोटी जूती बना दो। मोची कहने लगा नाप क्या रहेगा, नाप तो बताओ। नहीं नहीं बहुत सुंदर बालक है, छोटे छोटे पैर है, बहुत कोमल है। मोची कह रहा है रे कम से कम बताओ तो किस नाप के बना दे हम जूते, जो लेके जाओगे पहना दो। बड़ी देर के बाद कहा मैं बता रहा हूं तुम बनाओ। छोटी छोटी बढ़िया सुंदर सी जूता बनवाया भगवान के लिए और लेकर के चल दिए रसखान जी। पूछ रहे रसखान श्याम कहाँ मिलेंगे। ढूंढते ढूंढते कहाँ भगवान के मंदिर को पहुंच गए। रसखान जी अंदर जाने लगे, पुजारी ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि दाढ़ी थी, दाढ़ी से प्रतीक होता। अब तो भैया पहचान ही नहीं, दाढ़ी हम भी रखाते, दाढ़ी वो भी रखाते, कोई पहचान है? कोई पहचान नहीं। हम बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि राहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। जय हो। सभी लोग ताली की सेवा करते हैं, सुन्न बन के मत बैठिए। क्या बात, बहुत सुंदर। जय जय। जय हो। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओ तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने, विधि का विधान जाने, जाने लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जाने लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम
काहे विधराई। सीताराम 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 गाइए, जय विधि राखे राम काहे विधराई। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। कहना यही है, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। एक गांव में भैया, हाँ, रसखान जी महाराज मंदिर पे खड़े हुए, पुजारी ने आवाज, ए बाबा कहाँ, किधर जा रहे हो? दाढ़ी रखाए थे, तुम हमारी संप्रदाय के नहीं हो, तुमको मंदिर में नहीं जाने देंगे। रसखान जी सोच रहे हैं कि मंदिर जाने नहीं देंगे, और ये मैं जूती लेके आया हूं, इनको कैसे पहनाऊं। मंदिर के बाहर रसखान जी बैठ गए और बैठे रहे कि जब निकलेंगे अपने मंदिर से, कभी तो निकलेंगे, जब निकलेंगे पहना देंगे। अब रसखान जी को ये नहीं पता था कि मूर्ति बाहर नहीं आती है, लेकिन उनकी अपनी भाव था, अपना भाव था। कई दिन बैठे रहे और अंतिम में एक दिन भगवान मंदिर से बाहर निकले, और रसखान जी जैसे भक्त को दर्शन दिया। आज देखो, मुस्लिम के होते हुए भी रसखान जी को कितने आदर से नाम लिया जाता है। जात से कोई मतलब नहीं है। भगवान की कथा में कथा उसी की कही जाती है जो भगवान का भक्त होता है। और ये हमारा शास्त्र प्रमाण कर रहा है कि भगवान किसी राजा को नहीं मिले, जब भी मिले भगवान तो किसी गरीब को मिले, कुजाति को मिले। कभी एक सुदामा जी को छोड़ दीजिए, बाकी किसी ब्राह्मण को भगवान मिले, और सुदामा जी को भगवान के भाव से नहीं मिले चाचा, मित्रता के भाव से मिले। अन्यथा कहीं आप बताइए किसी ब्राह्मण को भगवान मिले हो? क्योंकि ब्राह्मण घमंड में आ जाता कि मैं विद्वान हूं। सिबरी कौन जात? भिलनी जात की, उसको भगवान दर्शन देते। कुबजा 8 तरफ को, वो 3 तरफ को टेढ़ी है, फिर भी भगवान कृपा करते हैं। लिखा हुआ है, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो रसिया। भगवान ने विदुर जी के यहाँ विदुरानी बैठी भगवान को केला खिला रही है। अब इतना वो भाव विभोर हो गई कि केला की गूदी निकाल के फेंक देती, छिलका खिला देती। भगवान खा रहे हैं छिलका। भगवान भाव के भूखे। आज उसी कथा पर आते हैं। नरसिंह जी महाराज के यहाँ नई ठाकुर इधर बैठा हुआ है, भगवान भोजन करवा रहे हैं और भगवान ने अपना पीतांबर से हवा दे रहे हैं कि कहीं भोजन करने में पसीना ना आ जाए। अब वो बड़े भाव से, बड़ी स्वाद से भोजन पा रहा है। भैया जरा विचार करिए, जो स्वयं भगवान माता लक्ष्मी जी के अवतारी रुक्मणी जी के हाथ का भोजन हो, उसमें स्वाद क्या रहा होगा। बड़े भाव से उसने भोजन किया, घंटों चबाता रहा, घंटों करता रहा भोजन। कि जितनी देर करेंगे उतनी देर ये बैठे रहेंगे, इनको उतनी देर तक देखते रहेंगे। और जब भोजन कर चुका, भगवान कहने लगे, ए भैया, हमारे यहाँ की एक परंपरा है, जो बर्तन चौके से बाहर निकल जाता है, यानी रसोई घर से बाहर निकल जाता है, फिर वो बर्तन रसोई घर को नहीं जाता, इसको आप रख लीजिए। सोने की कंचन का पात्र, सोने की थाली, कटोरी, चम्मच,
नौ ठाकुर इतना पा गया, गदगद हो गया, तान लिया, ऊपर से चादर ओढ़ लिया, सो गया आराम से। अब नरसिंह जी को याद आया, अरे हमारे यहाँ मेहमान बैठा, हम यहाँ भजन में पड़े हैं, चलना चाहिए, देखना चाहिए। नरसिंह जी अध जला साग, वही आधा जल गया आधा कच्चा रह गया। जब भजन करियो, जब भजन करोगे तब भोजन कैसे बनाओगे? भोजन का एक प्रमाण देते हैं, बतासा तो सभी लोग जानते होंगे। बतासा लेके आओ, दुकान से अलग रखो और उसी में से थोड़े निकाल के भगवान को चढ़ा दो, और थोड़े दुकान से लेके आओ। एक ही दुकान से लाओगे, उसके स्वाद दो प्रकार के हो जाएंगे। एक जो भोग लगेगा वो बतासा अच्छा लगता, वैसे किसी को बतासा दो, खाएगा, कहेगा बहुत तुच्छ आदमी बतासा देता। और भगवान का भोग लगा दीजिए, फिर दे दीजिए, फिर देखो बड़े भाव से खाएगा। तो बतासे में स्वाद नहीं है, स्वाद उसके भाव में। अब वो अध जला लेके आए साग। ए भैया उठो, फलाहार करो। नौ ठाकुर कहने लगा नरसिंह जी से कि अब हमको आराम करने दीजिए, बहुत हम परेशान हो गए, अभी तो भोजन कर रहे थे, भोजन में आत्मा तृप्त हो। नरसिंह जी ने कहा भोजन, भोजन कहाँ से आया, तुमको कहाँ से मिला? कहने लगे कि आपका मुनीम आया था। और जैसे मुनीम का नाम लिया, नरसिंह जी तुरंत समझ गए कि और कोई नहीं, ये भगवान ही आए हैं। और उनके हाथ से वो बथुआ छूट गया, रोने लगे, प्रभु मेरे कारण से आपको इतना कष्ट उठाना पड़ता, बार बार आना पड़ता है। नौ ठाकुर चला जाता है, समय वो आ गया विवाह। अब गुजरात से दिल्ली दूर है, कैसे जाए? नरसिंह जी अपने मित्र के यहाँ गए और कहने लगे भैया अपनी बैलगाड़ी हमको दे दो, हमको जाना है अपनी बिटिया के यहाँ भात भर। ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ी पुरानी है, बहुत पुरानी जर्जर टाइप की थी। ए भैया बैलगाड़ी तो दे दिया, लेकिन बैलगाड़ी लेके कौन जाएगा? बैल भी देना पड़ेगा। मित्र कहने लगा अरे भैया मेरे बैल की दशा तो देखो, ये बिना हाथ लगाए उठ नहीं पाते, गुजरात से दिल्ली कैसे जाएंगे? अरे तुम दे दो, हम ले जाएंगे, किसी प्रकार चले जाएंगे। नरसिंह जी ने अपने मित्र की बैलगाड़ी लिया, बैठ गए और वो पत्र वहीं छोड़ दिया मंदिर में। ठाकुर जी से कह दिया कि हे प्रभु अब भात भरने आना है, मैं चल रहा हूँ, आप आना। क्योंकि उनके पास था नहीं कुछ जो साड़ी कपड़ा बर्तन भड़वा लेके जाए, क्या लेके जाए, कुछ नहीं था। लेकिन भगवान पर अटल विश्वास था। विश्वासम परम सुखदायक, विश्वास से बड़ा संसार में कोई सुख नहीं। और महाराज चल देते, तब तक 4 बाबा और मिल गए। कहीं नरसिंह जी ने कहा ए बाबा, बोले हाँ बच। कहने लगे हमारे बिटिया के यहाँ चलोगे? भात भरने चल रहे, चलोगे? बोले हाँ हाँ चल देंगे, कोई बात नहीं, चल देंगे। तो आओ बैठो बैलगाड़ी में, चलते। लेकिन भगवान की मर्जी ऐसी थी, चारों बाबा थे अंधे, दिखाई नहीं देता था। तो कहने लगे जैसे हमको यहाँ सीताराम करना है, वैसे हम वहाँ करेंगे, और वहाँ शादी है, वहाँ तो अच्छा अच्छा भोजन प्रसाद भी मिलेगा। चलो बैठ लिया चारों ने। अब वो चारों जब बैठ करके चल देते हैं, तब होता क्या, बैल तो कमजोर थे, बूढ़े थे,
रास्ते में जा रहे थे, एक पड़ गई नाली, नाली में बैलगाड़ी गिरी, बस बैलगाड़ी एक बैल पछाड़ा खा करके वहीं पर गिर पड़ा। नरसिंह जी ने बड़े भाव से उठाया, उठो भैया उठो, ए बाबा थोड़ा धक्का लगा दो बैलगाड़ी निकल जाए। कहने लगे हाँ हाँ इसमें कोई बात नहीं है। अब बैलगाड़ी में धक्का लगाने लगे। भैया दो बाबा आगे को धक्का दे रहे हैं, दो बाबा पीछे को धक्का दे रहे हैं। उनको धक्का लगाने से मतलब ये वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि इधर को धक्का दे या उधर को दे। अब दो इधर को धक्का दे रहे हैं, दो इधर को धक्का दे। वाह! अरे नरसिंह जी ने कहा बाबा एक तरफ को लागो, अब ये दो इधर को दे रहे हो, एक इधर, दो इधर को दे रहे हो। और जब किसी का संसार में जब कोई सहारा नहीं देता तब भगवान सहारा देते। आज भगवान फिर नरसिंह की मदद करने के लिए आ गए। नरसिंह जी ने कहा ए भैया मेरी बैलगाड़ी थोड़ा सही कर दो, सही कर दो। ए भैया तुमको बैलगाड़ी चलानी आती है? भगवान से नरसिंह जी ने पूछा तुमको बैलगाड़ी चलानी आती है? भगवान ने कहा हाँ हाँ हमने एक समय एक राजा के यहाँ सारथी का काम किया है। भगवान को वो बात याद आ गई जब अर्जुन का रथ चलाते थे। आज भगवान ने कहा कि हाँ हाँ मैं चला लेता हूं, तो बच्चा थोड़ी दूर लिए चलो। भगवान ने उन बैलों के पीठ पर ज्यों ही हाथ फेरा, महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित हे राजन, जैसे ही हाथ फेरा जरा विचार अपने मन से करिए, जिसके ऊपर भगवान के हाथ पड़ जाए उसमें कितना बल आ जाए। बैल ने कान एकदम खड़ा किया, पूंछ घुमाई और एकदम सर पट निकले, और डोरी ज्यों ही भगवान ने ताना अपने हाथ में, अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। आज महाराज कह रहे हैं कि जब बैलों की डोरी भगवान अपने हाथों में ले लिया, अब तो एकदम फरवट से चलने लगे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। गुजरात से दिल्ली दूरी है ना, तो चलते चलते थोड़ा समय लग जाएगा। अब नरसिंह जी तो चल देते हैं, पहुंचने में समय लगेगा। आइए तब तक एक छोटा सा दृष्टांत करते हैं, आनंद आएगा। जैसे भोजन होता है, भोजन आप रोटी चावल सब्जी सब बना लीजिए बढ़िया सा, और अगर थोड़ा सा उसमें अचार लग जाए तो कितना स्वाद बन जाता है। तो कथा तो हमारा भोजन है, इससे पेट भरता है ना, और दृष्टांत से क्या होता है, स्वाद बढ़ जाता है, हंसी आ जाती, चेहरे पे उदासता ये हट जाती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो सबसे पहले तो हम माफी मांगेंगे, क्योंकि भैया सब लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग जानते हैं, कोई भी कथा उठेगी तो चाहे वो जात से उठे, जात पे ज्यादा होती ना कथा, जात से शुरू होती है। एक गांव में एक पंडित जी रहे, अब पंडित जी के काम रहे, हम फिर वही बात बोल रहे हैं कि पंडित जी जो होते हैं बहुत कामचोर होते हैं, क्योंकि बैठे भोजन दे मुरारी, चले न हर अनो चले उदारी, उदारी, माला चलावा करो, भोजन सब कुछ मिला करी। तो यह लिए पंडित की हम ज्यादा कथा सुनाई थे, क्योंकि अभी कथा कर रहे थे
इधर बहराइच में ही था, उसमें हमने एक लाला जी की कथा सुना दिया। अब वो सुबह सुबह आ गए, हमसे कहने महाराज, हम कहा हाँ भैया। कहने लगे तुमका लाला के सिवा कोई नहीं मिला। तो हम कहा यू का होगा। तो कहीं तुम महाराज लाला ही के कथा सुनावा कर। तो हम कहा भैया अब यू बताओ, कोई भी कथा पढ़ेंगे, कोई भी कहानी पढ़ेंगे, उसमें यही लिखा होगा कि एक गरीब ब्राह्मण रहता था, यही लिखा पाएंगे ना? कहीं ये लिखा कि एक अमीर ब्राह्मण रहता था, कहीं बताएं? और जहां लिखा पाएंगे वहां लिखा रहेगा एक सेठ लाला मारवाड़ी बहुत अमीर रहता था। तो जब ब्राह्मण गरीब है तो गरीब नहीं कहेंगे, उसको अमीर कैसे हम बना देंगे? और लाला हमेशा सेठ रहा है। यह लिए भैया हम कथा सुनाए थे। कथा कौन सी सुनाए थे बता रहे हैं। एक लाला जी थे, सेठ जी महाराज, उनकी दुकान मान लीजिए यहाँ उनका मकान है और वहां मंडी के पास दुकान हो। ऐसे दूर गांव से थी दुकान उनकी, रोज उनका काम था, दुकान जाते थे और वहां से आते थे भैया। अब रास्ते में एक दिन देखा क्या कि एक खजूर का पेड़ लगा था और खजूर के पेड़ बहुत लंबा, पर खजूर में कोई शाखा तो होती नहीं है। अब लाला जी थे, वो धीरे 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 करके खजूर पर चढ़ी गए। अब हम अपनी भाषा में आते हैं, तभी आनंद आएगा। रिकॉर्डिंग मत करना भैया, और अपनी भाषा में बोलेंगे तब और आनंद आएगा। जैसे हमारी जो भाषा है अवधी भाषा बहुत अच्छी भाषा है, तो उसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो और आनंद आएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब सेठ जी कौन काम करे? खजूर पर चढ़े और चढ़े के बाद एक खजूर तोड़े भैया, और तूरे के बाद मुहमा जैसे रखे, नीचे नजर गई कि अरे दादा, जो ऊंचे से गिरे नीचे तब तो हमारा सीताराम हो जी है। अब लाला का करे ना, वो खजूर मुंह के अंदर से पेटे का जाए, चिंता मां कहूं दादा गिर गए तब का हुई। और दूसर चिंता और ना थूक पावे मुंह से, थूकम भी कारण है, अतरी मेहनत करी न है, चढ़ी गे रहा। मने विचार किन ए भगवान, अगर हम ये बिरवा से नीचे आए जाते तो 101 पंडित का भोजन करवाए थे। तो जब भगवान के आश्रय हो गए, थोड़ा सा उनको साहस आ गया। अब जब साहस आ गया, आधी दूर उतर आए, ऊंचे देखी नीचे, हाँ अब तो आधे पाए। अच्छा महाराज, जहां अतरी कृपा हमरे की हो तो 101 बाभन हम तनी जल्दी में बोल गे रहन महाराज, 51 बाभन खोई। अब थोड़ी दूर और नीचे आएंगे। अब जाने कि गिरबई जो तो मरब ना, गोड़े हाथ टूट रही जी। कहीं महाराज जहां तरी कृपा की है हो तहां एक कृपा और कह दो। कहीं का मां, कहीं भगवान 51 ज्यादा होत है, हम जोर ना पाए रहा, 21 बाभन खोई। अब और नीचे आएगी। जब नीचे और पहुंचे तो कहीं की महाराज 21 ज्यादा होत है, हिसाब किताब अब जोरे हम 11 बाभन खोई। और जब नीचे बिरवा के तरे जमीन पर आएंगे तब हाथ जोड़िन कहीं महाराज, जहां तरी कृपा की हो तहां ती कृपा और कह दो, ये सब 11 वारा छोड़ दो, एक बाभन खवा दो। अत्ता चुहुट हुई सेठ अपने सेठैन से आए, कहे कि ऐसे हम सोचे ने एक बाभन खवाई थी। अब यू नाय बताइन भैया कौने संकट मां मान्य रहा।
सेठाइन से कहीं व्यवस्था कर दो, एक पंडित का खवाई दी। कहीं ठीक। सेठाइन बहुत खुशी हुई। एक बात सही है कि जो हमारा अम्मा बहिनी होती हैं, इनके पूजा पाठ करे में ज्यादा मन लागा था, दान पुण्य करे में ज्यादा मन लागा था। अब पुरुषन के नहीं देखो संख्या वैसे देख लो, तो वही तो खुशी होगी कि हाँ कम से कम सखरिन तो की एक बाभन खवाई दी। अब कहीं हम जई पहले एक पंडित का न्योता दे, तब फिर तब हम कोनो काम करी। गए गांव में एक पंडितन के गांव पूरा बसा। महाराज पाए लगी, जय हो कल्याण हो। सेठ जी और हाल सुनाओ, कहीं सब कृपा है आपकी। कहीं महाराज एक काम है, कहीं कौन काम? कहीं हम महाराज एक बाभन माने रहन खवावे। तो कहीं नहीं मां कौन बात है, काल अबे हम बनाए खाए ले, भोजन कर लेंगे, बना लेंगे, भोजन कर लेंगे। कहीं महाराज आपका तो कोनो बात नहीं है, बात तो कुल हमका है। पहले यू बताओ खइहो कतरा, वहां जाओ तो कहीं खाए लागो। कहीं मने अयो तो खइहो कतरा, यू तो बताई दो। तो महाराज कहीं अपन आधा किलो आटा चावल होए, 200 ग्राम दाल होए, सब्जी होए, थोड़ा 50 ग्राम घी होए, भोजन होए जी। कहीं महाराज तुम ना आयो, हम अतरा थोड़े खवाए पेबे की घर ही लुटाई दी। जाओ बाट भाई अतरा हम ना खवेबे महाराज, तुम ना आयो, हम दूसरे देखेंगे। अब दूसरे पंडित जी के पास गए, महाराज पाए लगे। खुश रहो भैया, हाल सुनाओ सेठ जी। अरे हम एक पंडित खवाओ एक मान्य रहा, तो सोची थे काल खवाई दी। कोई हाँ कोई बात नहीं, अबे आप क्या बनाए खाए ले। कहीं महाराज तुमका तो कोनो बात नहीं है, बात तो कुल हमका है। यू पहले बताओ महाराज खइयो कतरा, तो कहीं खाने में का लेना है। अरे 300 ग्राम आटा चावल मिलाए खोए, 150 ग्राम दाल होए और 50 ग्राम घी होए, बस होई जी। कहीं महाराज यहाँ ना आयो, तुम हमरे अतरा ना आए है कि अत्ता खवाई दी। भगवान ने सोचा ये बड़ा दुष्ट है, और दुष्ट के साथ दुष्टई करना जरूरी होता है। अब भगवान एक मनुष्य के मतलब पंडित जी आए, पंडित जी बहुत दुबले पतरे रहे लेकिन बहुत चतुर रहे। सेठ जी आए, कहीं महाराज हम भोजन करवाई बेन। कहीं हाँ ठीक है ठीक है। कहीं महाराज यू बताओ खइहो कतरा। कहीं सुनो सेठ, 150 ग्राम चावल, 100 ग्राम आटा, 50 ग्राम दाल और 1 तोला घी और इका बनैबे, फिर भगवान के भोग लगैबे, तुमरे घर भरन प्रसाद देबे, बाकी बची तो उन खैबे। कहीं पर ठीक मारा, पक्की बात ये तन के हमारा ढूंढित रहा कि नावो हो जाए खाबो न करे कुछ। सेठ कहीं हम सठैन से बताए देवे, आप आयो बनायो खायो। और ऐसा है कि हम दुकान के तो हर जा कहीं न पेबे। अच्छा हाँ दक्षिणों वाली बात तय हो जाए, तके हुआ बाद में जाओ तब तिकड़म बताओ, अत्ता नहीं अतरा हमका चाहिए। कहीं नहीं जौन इच्छा कही तो, कहीं इच्छा उच्छा कुछ नहीं महाराज, जौन लेखो या बहन बताए दो। कहीं ठीक है तो ये एक दमड़ी दे दो। कहीं ठीक महाराज काले आओ, बात पक्की। सुबह हुआ जब तो पंडित महाराज पूरे गांव में न्योता बांट दी। सेठ खिया आज निमंत्रण है, भोजन करे चले खे, और हम चलित है सिद्ध करबे, आप लोग आए जाओ 12 बजे। अब महाराज पूरे गांव में न्योता बांट और फिर ताहदिल हुई गए।
क्या होता है। अब सुबह जब पहुंचे सेठैन से कहीं सीताराम बच्चा सीताराम। हाँ महाराज जी सीताराम। अरे सेठ कुछ बताए गे रहे कहीं। हाँ हाँ बताए तो गे रहे। तो कहीं ऐसा है सीधा पानी हमका दो और हम बनाई और फिर पूरा भोजन बनाया। पंडित जी महाराज पूरी पंपही छूट भैया दोपहरी। पूरा कुल गांव के जतरा पंडित सब पहुंच गा। खैन पीन खूब कायदे से। दक्षिणक बारी आई सेठैन से कहीं नहीं पंडितन का सबका 101 रुपया दक्षिणा दे दो। अब भैया सबका दक्षिणा गांव भरे बटाई दी। महाराज आपके दक्षिणा रे हमका जो इच्छा। नहीं नहीं कुछ तो बताओ। तो अब मैंने देखबे करे हुई 1000 आदमी के भोजन बनाए हैं। कुछ हो दक्षिणा भवा जौन इच्छा हो। कहीं 1000 रुपया दे दो। 1000 महाराज लिहिन अपने घर का। और घरे जैसे पहुंचे महाराज बात समझ गए कि सेठ आए तो तुरंत ही है हमरे घर का। जौन आदमी भैया यू पूछ ले कि भोजन कत्ता करी हो वो कतरा खर्चा कर सकत। अब भैया सेठ संझक जब आए सेठ जी देखिन इधर सुधर और देखिन बड़ा सब चावल वावल परा है जो हाथ धोइन है सब ब्राह्मण लोग। सेठैन का घोरैन सेठैन कहन हाँ कहीं नहीं द्वारे का है भवा। बढ़िया बढ़िया नखद निकरे बढ़िया बादर है पानी नहीं बरसाई द्वारे पर चहला कस के हुई। तो कहीं महाराज पंडित जी का जो न्योता दे आए रहो 101 अभिनंदन का उन्हें तो आए रहा है। कहीं का बतायो कहीं 101 ब्राह्मण। सेठ कहीं 90 बताई थे महाराज का कहीं नहीं समझे का की नियत रीते कहीं नहीं कि 150 ग्राम सीधा बा सब भोग लगेबे गांव भरे प्रसादो बटबे और खइबे तो कहीं दादा यू मनी अतरे ब्राह्मण आएगी। अब महाराज समझते रहे कि बस सेठ आवत हुई लड़का दुई आपन लगाए दी। कहीं की सेठ जैसे यही हैं तुरंत उनका पकड़ ली हो और पकड़े के बाद केवल एक ही चीज चिल्लायो कि चलो तुम अब कोतवाली का। पूछिए काहे कह दियो कि हमारे पिताजी तुमरे नहीं है निमंत्रण में गए रहे और खाए गए न मालूम का होगा सीताराम हो गए चले गए। और नहीं बची हो ना भैया जौन रुपया पैसा लेके आए सब छीन लिया है और ऊपर से औरो लिया है डांड मारा। सेठ जैसे पहुंचे भैया तुरंत लड़का निकले दुठो जैसे आवाज देंगे महाराज। महाराज नहीं बोले दुई लड़का तुरंत निकले हो पकड़िन सेठ का गए सेठ हमरे बप्पा का खवाई दी हो आए बप्पा हमा मरी गए। अरे का खवाई दी हो। अब सेठ कहीं अब तो नी का आफत बन यहाँ आए रहने हिसाब किताब करे अब जू और जमा होगा। अब लड़का पकड़े दोनों जने कहीं चलो कोतवाली चलो हुए हिसाब हमारा तुम आओ पता नहीं का खवाए भी हो। अरे सेठ कहीं गम खाओ बच्चा। अरे जस तुम्हारे पिताजी आए तैसे जान लो हम हूँ पिताजी आन अब जौन भवा तौन भवा छोड़ो कोनी में जाए दो कहीं हाँ ऐसे जाए दो। अब बताओ ये मरी गए हैं इनके कर्म कांड हुई खर्चा को लगई। सेठ कहीं को लगई अरे हम लगई और को लगई। सेठ भैया कर्म कांड भी करवई और एक से एक ब्राह्मण भी खिलवाया। मतलब इस कथा का कुछ सार समझ में आया? समझ में नहीं आया होगा, जब बताएंगे तभी समझेंगे। कभी भी भगवान से कुछ मन्नत करना उसको जरूर पूरी कर देना। नहीं पूरी करोगे
तो उसके 4 गुना देना पड़ेगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन करेंगे और फिर एक आवश्यक सूचना ये है कि कल भगवान का जन्म हो। कल भगवान के जन्म की कथा सुनाई जाएगी, इसलिए सभी लोग अपने को भगवान दिए हैं वो अपनी व्यवस्था से आएंगे, क्योंकि अब हम है ना वही बताए रहा कि लड़का हुई तो बड़ा हम नछावर न की हो, लेकिन यू भगवान के हो ईमा जरूर की हो। आदमी ने किया जाओ तब न की हो, या तो भगवान के हो तो मतलब अपने अपने तैयारी से सभी लोग आएंगे। और भैया जाना नहीं, शेष 10 मिनट का समय और लेंगे, आरती करवा देंगे। एक बात हमरे यहाँ पे समझ नहीं आती है कि कितनी टाइम हम कथा शुरू करी, या शुरू हो आदमी आवत है कि तुरंत सीतारा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। हरि ओम। आइए बड़े भाव से श्री भगवान की आरती। कहना क्या है प्रभु? अरे भक्ति करें जयकार, अरे भक्ति करें हो जयकार, आरती होने लगी है। भक्त करे जयकार, आरती होने लगी है। भक्त करे जयकार, आरती होने लगी है। भक्ति करें हो जयकार, आरती होने लगी है। भक्त करे जयकार, आरती होने लगी है। पहली आरती ब्रह्मलोक की, पहली आरती ब्रह्मलोक की। ब्रह्मलोक भैया ब्रह्मलोक की, ब्रह्मलोक भैया ब्रह्मलोक की। ब्रह्मा के दरबार आरती होने लगी है। भक्त करे हो जयकार, आरती होने लगी है। भक्त करे हो जयकार, आरती होने लगी है। भक्त करे जयकार, आरती होने लगी है। दूसरी आरती शीर सगर होवे, दूसरी आरती शीर्षक होवे। शीर सागर होवे भैया, शीर सागर होवे। शीर्षक होवे भैया, शीर्षक होवे। लक्ष्मी नारायण दरबार आरती होने लगी है। भक्त करे जयकार, आरती होने लगी है। हाथ करे हो जयकार, आरती होने लगी है। भक्त करे जयकार, आरती होने लगी है। इसलिए आरती कैलाश पर होवे, दूसरे आरती कतकारी होवे। कैलाश पर होवे, कैलाश पर होवे। कैलाश पर होवे, कैलाश पर होवे। राजा हिमाचल दरबार आरती होने लगे। भक्त करे जयकार, आरती होने लगी है। भक्त करे हो जयकार, आरती होने लगी है। भक्त करे जयकार, आरती होने लगी है। चौथी आरती अयोध्या में होवे, आरती अयोध्या में होवे। अयोध्या में होवे, अयोध्या में होवे। अयोध्या में होवे, अयोध्या में होवे। दशरथ के दरबार आरती होने लगे। भक्त करे जयकार, आरती होने लगी है। दशरथ के दरबार आरती होने लगे। दशरथ जी के दरबार आरती होने लगी है। भक्त करे हो जयकार, आरती होने लगे है। भक्त करे जयकार, आरती होने लगी है। पांचवी आरती जनकपुर होवे, चौथी आरती
पांचवी आरती जनकपुर होवे, पांचवी आरती जनकपुर होवे, जनकपुर होवे, जनकपुर होवे, जनकपुर होवे, जनकपुर होवे। राजा जनक दरबार आरती होने लगी है, जग करे जयकार आरती होने लगी है। भाग करे जयकार आरती होने लगी है, भक्त करे जयकार आरती होने लगी है। छठवीं आरती गोकुल में होवे, छठवीं आरती गोकुल में होवे, गोकुल में होवे, गोकुल में होवे, गोकुल में होवे, गोकुल में होवे। चांद बाबा के दरबार आरती होने लगे है, नंद बाबा के दरबार आरती होने लगी है। भाग कर हो जयकार आरती होने लगे है, भक्त करे जयकार आरती होने लगी है। सतवीं आरती जनखत में होवे, 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 जनखत में होवे, जनखत में होवे, खत में होवे, जनखत में होवे। राम के दरबार, राम के दरबार आरती होने लगे, राम करे दरबार आरती होने लगी है। भाग करे जयकार आरती होने लगे है, भक्त करे जयकार आरती होने लगी है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कमलाकं सीतासमारोपितवामभागं पारो महासायक जग चापं नमो महाराज रघुवंशनाथं। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो यो वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। भाग कर जयकार आरती होने लगे, करे जयकार आरती होने लगी है। भाग कर हो जयकार आरती होने लगे, भक्त करे जयकार आरती होने लगी है। जयकार आरती होने लगी, करे जयकार आरती होने लगी, करे जयकार आरती होने लगी, करे जयकार आरती होने लगी है। करे जयकार होने लगी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।